नमस्कार, मैं विकास यादव अपने YouTube चैनल द हिंदुस्तान मीडिया में स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही पावन स्थल तीर्थ स्थल जय गुरुदेव धाम खितौरा में आया हूं। यहां पे ये डिस्ट्रिक्ट इटावा का एक बहुत ही पवित्र स्थान बन चुका है, तीर्थ स्थल बन चुका है। यहाँ पे कई ज़िलों के, कई प्रदेशों के, यहाँ तक कि विदेश के लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, क्योंकि ये श्री जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मस्थली मानी जाती है, जो कि अब श्री पंकज जी महाराज के सानिध्य में यहाँ बहुत अच्छा भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसकी अगर खूबसूरती की बात करें तो ये चमकदार एक सफ़ेद संगमरमर से बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे काम चल रहे। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो इस खूबसूरती को एक बार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे केवल मंदिर नहीं है, पार्क भी बनाया गया है, फुब्बारे की भी व्यवस्था की गई है और दिनों दिन यहाँ पे काम चल भी रहा है। उनके श्री जय गुरुदेव जी की मान्यता के हिसाब से यहाँ पे अगर बात करूँ तो उस साइड आश्रम स्थल बना है और वहाँ पे भंडारा चलता है और कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। उस स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए तो ये सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। तो आज मैं इस मंदिर में आइए प्रवेश करते हैं, देखते हैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे कुछ बात करते हैं। आइए, इस मंदिर की आप भव्य खूबसूरती देख सकते हैं। चारों तरफ सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है और चारों तरफ की अगर बात की जाए यहाँ पे अभी काम जारी भी है। बहुत ही सुंदर एक स्ट्रक्चर के साथ इसको तैयार किया गया है। आइए हम कुछ बात करते हैं। यहाँ पे पुजारी जी बैठे हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। जय गुरुदेव धाम का ये बहुत पावन स्थल, जन्म स्थली है। एक बार मैं बात करना चाहूँ, एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार मंदिर के एक नज़दीक से तस्वीर ली जाए, जो कि एक हमारे जो भी श्रद्धालु हैं इस मंदिर की खूबसूरती को मेरे YouTube चैनल इस प्लेटफॉर्म से देख सकें। आज मैं यहाँ पे ये बाबा जी बैठे हुए हैं, इनसे मैं बात करूँगा यहाँ की क्या इतिहास है, क्या यहाँ के मंदिर बनने के लिए क्या मेन चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। वैसे तो ये जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है। आइए बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, आपका क्या नाम है? जय राम जी। जय राम जी। जय गुरुदेव बाबा। जय गुरुदेव जी। बाबा जी, आप यहाँ पे कितने दिनों से सेवा में? 3 वर्ष से। 3 वर्ष। आप कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। गोरखपुर के। आप सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरा YouTube चैनल, मेरा वेब पोर्टल है ये, मैं न्यूज़ प्रोवाइड कराता हूँ और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा जो कि आप बताने। ये मंदिर कब से बनना स्टार्ट हुआ? 2006 से। 2006 से। किसके सानिध्य में बना था? बनाने वाले हमारे गुरु महाराज के आदेश निर्देश में ही शुरू हुआ था। तो यहाँ पे किस लिए ये जाना जाता है, ये मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध हो रहा है, इसके बारे में? ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जन्म स्थान ही यही था। हाँ, और 5 वर्ष की अवस्था में ही माता जी का ये आदेश था कि बेटा ज़िंदगी में 2 काम तुम करना, पहला भगवान की भक्ति करना और दूसरा विवाह, शादी मत करना। ये दोनों आदेश को पालन करने के लिए हमारे गुरु महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही घर द्वार छोड़ करके निकल गए प्रभु की खोज में। मठ में गए, मंदिर में गए, तीर्थों में गए, रोज़ा नमाज सब कुछ भी किए, लेकिन कहीं भी प्रभु का रास्ता और भेद इनको मिला नहीं। अंत में जीवन जब भार बनने लगा इनका, तब कश्मीर की पहाड़ी पर चढ़ गए, वहाँ झील में डूबने जा रहे थे। तब इन्हीं के, जिनको हम लोग दादा गुरुजी महाराज कहते हैं, ऐसी दिव्य शक्ति जो उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने इशारा किया कि बेटा प्रभु का दर्शन होगा। और हमारे गुरु महाराज बताया करते थे कि मनुष्य शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं, और इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया था
कि शरीर में जैसे दो आँख है, उसी तरह से जीवात्मा जो शरीर को चला रही है, उस जीवात्मा के पास एक आँख और है जिसको थर्ड आई कहते हैं, और ये जीवात्मा के पास इस दो कान के अलावा एक तीसरा कान भी है जिसके द्वारा मालिक की गैबी आवाज़ को सुनती है, और इसके पास जो है एक नाक भी है जिससे ऊपर की सुगंध को जो है ग्रहण करती है। उसका विश्लेषण करते हुए हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया था कि द बिलीव दैट दी सोल, तुम्हारे पास जीवात्मा है जो रिसाइड बिटवीन आवर आईब्रो, जो दोनों भौहों के बीच में बैठी हुई है। इट्स पावर स्प्रेड टू इंटायर बॉडी, उसी की पावर से पूरी शरीर चल रही है। टू मेक इट वर्क, आँख कान नाक के शरीर के सब अपना काम कर रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे कि सोल है, ये जो जीवात्मा है उसके पास एन आई एक आँख है, एंड एन ईयर एक कान है, एंड ए नोस्ट्रील एक नाक भी है, बट ऑल दीज आर क्लोज, लेकिन सबका सब बंद है। तो लोगों ने पूछा था बंद क्यों है, खुलेगा कैसे? तो कहे ड्यू टू पास्ट एंड बैड डीड्स, तेरे अच्छे बुरे कर्मों के कारण बंद है। ये ज्ञान का खजाना खुलेगा कैसे? तो थ्रू मेडिटेशन मर्सी ऑफ सुपर मास्टर। तो सुपर मास्टर हमारे दादा गुरु जी महाराज, जिनको दादा गुरु जी कह करके हम लोग पुकारते हैं, तो ये हमारे गुरु महाराज के सानिध्य में जो है, ये यादाश्त में संत महात्मा का जहाँ अवतार होता है, जहाँ जन्म होता है, जिस स्थान पर तपस्या करते हैं, वही तीर्थ आगे चल करके बनता है। तो हमारे गुरु महाराज जी का जो है जन्म स्थली है, और उसी की याद में इतना बड़ा जो है व्यवस्था ये चल रही है। मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर बात की जाए पूरे हिंदुस्तान की हर एक दीवार पे लिखा होता है, उनके कुछ मंत्र थे, उनकी कुछ दो तीन ऐसे कथन थे जो कि अभी हम कहीं भी अगर जाते हैं तो वो ज़रूर, आप जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी आप जो आपने कपड़े पहन रखे हैं और जो आपने वस्त्र धारण किए हैं, उसमें भी वो मंत्र लिखे हुए हैं और उसमें भी वो कथन लिए हैं, तो उसके क्या? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ही मंत्र नहीं है, पहले के हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने भी इसी संदेश को दिया था। वेद के ऋचाओं में, पुराण की कथा में सब सारी बातें आती है, जिसमें व्यास जी ने अंत समय में बताया था कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। हे इंसान, तुम केवल कलयुग में दो काम करना, एक शाकाहारी रहना और दूसरे की भलाई करना। उसी संदेश को लेकर के हमारे गुरु महाराज ने भी इशारा किया कि शाकाहारी रहो, यानी जितनी मखलूकात ये जीव हैं, उसी में ये जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार घूमने का काम कर रही है। इस गूढ़ संदेश को जो 90,000 कथावाचक देश के अंदर हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, उस संदेश को हमारे गुरु महाराज बताए। इस संदेश को बताने के लिए इसलिए शाकाहारी का मतलब ये हुआ कि जीव जंतुओं को मारने काटने का काम जो है बंद करिए। मालिक ने जो दिया है, जिसको साग सब्जी फल फूल दूध दही ये सब सारी चीज़ों को खाइए, लेकिन किसी जीव की हिंसा मत करिए। ये हमारे गुरु महाराज का पहला संदेश। जी हाँ। और मैं अगर जानना चाहूँ कि यहाँ पे अभी जैसा कि हमें पता भी चला है कि माननीय श्री पंकज जी महाराज यहाँ पे सेवा में हैं, तो अभी उनका जो उनके संदेश थे, उनको संदेश को आगे बढ़ाने के लिए श्री पंकज जी महाराज उनके अग्रणी, आप लोगों के अग्रण में अपने सानिध्य में सारी चीज़ें आगे करवा रहे हैं। तो उनका क्या नया संदेश? जब महापुरुष चले जाते हैं तो चले जाने के बाद एक अपना जानशीन अपनी पावर को दे करके, अपने ज्ञान की उस पावर को दे करके और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए संकेत करके जाते हैं। हमारे पूज्य हुजूर साहब अभी उस काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एक एक कदम, एक एक संदेश को, एक एक बात को जो है जनमानस तक पूरे बसबा पर। हमारे गुरु महाराज बहुत पहले कहा करते थे कि आगे आने वाली ऐसी खतरनाक बीमारी होगी जिस बीमारी को के कारण डॉक्टर जो है मरीज को छोड़ के भागेंगे, पत्नी जो है अपने पति को छोड़ के भागेगी, बच्चे बाप को छोड़ करके भागेंगे। ये 73-70 के दशक में हमारे गुरु महाराज कहे थे। तो गुरु महाराज के संदेश को आगे पहुंचाना हमारे हुजूर साहब का जो है मुख्य। मैं जैसा कि समझ पा रहा हूँ, अभी आप कोरोना के लेके बात कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी बीमारी आएगी, गुरु महाराज जी ने कहा था कि जिससे यानी अपने दोस्त हो चाहे अपना परिवार के लोग हो, एक दूसरे से दूर भागेंगे। शायद आप उसी की बात
उसी की बात कर भी रहे हैं और उसी संदेश को हमारे हुजूर साहब जो है बहुत बारीकी के साथ पूरे जनमानस में शाकाहार के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि सब कोई शाकाहारी हो जाए। पशु का, पक्षी का, चिड़िया का, ये सब बेमेल खुल जब इंसान के खून में मिलेगा तो बेमेल खुल बनने के कारण तरह तरह की और भयंकर बीमारियां आएंगी। इससे सावधान और बचने के लिए एक जैकेट भी पहनाया गया। जैकेट पहनने का एक ही उद्देश्य है कि लोग कम से कम इसको देखें, समझे, जाने कि आखिर इसका संकेत क्या है। इसी संकेत के नाते आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि आखिर क्यों लिखा गया है ये सब सारी बातें। जी हाँ, तो उनके द्वारा बहुत सारे मीन्स अभी तो आपने एक शाकाहारी होने की बात की है, और उनके द्वारा क्या संदेश दिए गए जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में जो धर्म की व्याख्या की गई है, इंसान को इंसानियत के तौर तरीक़ा से रहने की जो व्यवस्था बताई गई है, व्यवस्था ऐसी कुव्यवस्था में बदलते चली जा रही है कि घर में, परिवार में, भाई भाई में तरह तरह से तफरका जो मचा हुआ है, इसका शोध और रिसर्च जब महापुरुषों ने किया तो कहा खान पान के कारण ही हमारे चिंतन बदलते, खान पान के कारण हमारी बुद्धि बदलती, खान पान के कारण ही तरह तरह की बीमारियाँ आती हैं। तो इस के कारण जो है हमारे हुजूर साहब, हमारे गुरु महाराज की उस भविष्यवाणी का और गुरु महाराज के आदेश निर्देश का जो है पूरे जनमानस को पालन कराने के लिए जो है एक संकेत दे रहे हैं, और उसका फॉलोअर जो है बन करके हम लोग जो है संदेश देने में लगे हुए हैं। जी हाँ। आप हमारे जो दर्शक हैं या बाबा जी के जो अनुयायी हैं उनके लिए आपका क्या एक बहुत बड़ा संदेश रहेगा, उसके लिए आप क्या? एक बार और दोहराइए इस क्वेश्चन को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बाबा श्री जय गुरुदेव जी का एक संदेश था, उस संदेश को आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इसमें सहयोग दीजिए और उस संदेश को जो है पूरी जनमानस में जहाँ तक हो वहाँ तक जो है इसका प्रचार। एक बार दोबारा बताना चाहेंगे क्या कि दोबारा बता सकते हो उस चीज़ को, दोबारा बता के आप जो कि जय गुरुदेव बाबा के अनुयायी हैं, यहाँ के जो फॉलोअर्स हैं, श्रद्धालु हैं, उसके लिए आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कहना का चाहेंगे उनका एक ही लक्ष्य है कि पूरे जनमानस को, लोगों को जो है संदेश स्वामी जी महाराज का जन तक पहुंचाएं, और वही काम हम लोग पहुंचाने में लगे हुए हैं। जिसमें हमारे हुजूर साहब ने इशारा किया कि एक गांव को गोद लेकर के अभी देश के अंदर जो है 6 करोड़ साधु हैं, साधु 6 करोड़ हैं, आंकड़ा ये बताता है, और 6,28,000 ही गाँव है। अगर एक एक साधु जो है गाँव की व्यवस्था को बताने का काम करते, इतनी जो है इस तरह से जो है हमारे हुजूर साहब को इतनी जो है तल्लीनता नहीं लगानी पड़ती, साधुए काम कर देते। लेकिन कोई करने के लिए, सहयोग देने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसीलिए जो है और इस गुण विषय को समझने में भी दिक्कत आ रही है। हमारे हुजूर महाराज हम लोगों के माध्यम से इशारा किए कि हम लोगों के पास भी इतनी तादाद है कि प्रेमी लोग अगर जो है प्रचार प्रसार का काम जनमानस तक पहुंचाना शुरू कर दें तो गांव कम पड़ जाएगा, हम लोगों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी। तो उसी का संदेश हमारे प्रेमी लोग भी गांव गांव में घूम करके देते हैं, और उसी के तहत जो है पुस्तक, ये हमारे गुरु महाराज की ये पुस्तक है, इस छोटी सी भविष्य के संकेत नाम की, इस संकेत नाम की किताब को जनमानस तक जो है हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, और सबके दिल और विचार तक जो है पहुंच जाए, यही हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप इसमें हमारा सहयोग करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से आपका पूरा सहयोग रहेगा। हमारे जो भी वेब चैनल है उसके माध्यम से आपको पूरा मैं इसी वजह से स्पेशली खितौरा धाम, जो कि जय गुरुदेव जी का जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है, स्पेशली मैं यहाँ पे आया हूँ। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की शिष्य का नहीं है, सब पूरी जनमानस का है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे मतलब नहीं है। हाँ, धर्म एक ऐसा आधार है कि हर इंसान को इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, यहाँ जैसा कि मैं आपसे बात करके मैंने अनुभव किया कि आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी लग रही है। कभी आप हिंदी में बात करें, कभी इंग्लिश में बात करें, कभी आप संस्कृत में बात करें, तो आपका एजुकेशन में आपकी क्या, कहाँ तक आपने पढ़ाई की? हम एम.ए. करने के बाद हम इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए 2016 में। और उसके बाद महाराज जी के सानिध्य में मैं आया, तो महाराज जी जो है हमसे सेवा भाव के रूप में जो है जगह जगह जो है ये प्रचार प्रसार के लिए हमसे सहयोग मांग लेते हैं, और हम सहयोग देने के लिए तैयार भी हैं, देते भी हैं। जी हाँ। बाकी जैसा कि मेरे को आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और आपने बहुत सारी बातें बताई, यहाँ तक कि इंसान को शाकाहारी रहना चाहिए, जीव जंतुओं की हत्या ना करनी चाहिए, और कई सारे आपने ऐसे कथन जोड़े जो कि मनुष्य के जीवन में एक बेहतरीन सुधार ला सकते हैं। ऐसा सुधार जो कि उसके जीवन की एक शुद्ध धार को उसके एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में ले जाया जा सकता है। इसी के साथ मैं एक बार दोबारा अपना कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार बाबा जी के दर्शन अपने यूट्यूब चैनल, अपने इस चैनल के माध्यम से दिखाएं। और जी देखिए, बाबा जी का एक भव्य मंदिर है, यहीं पे बताया जाता है कि बाबा जी की
जन्म स्थली, इसी जगह पर जन्म स्थली है। यहाँ पे माना जाता है कि एक यहाँ पे कुटिया थी, एक झोपड़ी थी, उसी जगह पे ये भव्य मंदिर, बहुत सारा भव्य मंदिर बनाया गया है। ये चारों तरफ इसकी अगर बात की जाए, ये बहुत सफ़ेद संगमरमर से पूरा मंदिर सजा दिया गया है। पूरा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से सजा दिया गया है। यहीं पे एक बाबा जी की बहुत यहाँ पे लिखा है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो कि एक बहुत सुंदर तस्वीर लगी हुई है, जो आप भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैं इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।